बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और तारीखी किरदार की इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं और इस किरदार का नाम है व्लाद ड्रैकुला, जो कि सीजन 2 के इख्तिताम में ही सुल्तान महमद वाली सीरीज में दाखिल हुए हैं और अभी तक सुल्तान महमद खान के हामी और दोस्त के तौर पर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द हमें सुल्तान महमद और व्लाद ड्रैकुला की दुश्मनी भी दिखाई जाएगी। खैर, व्लाद पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो ओल्ड चैनल पर थी और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शायद सही तरीके से नहीं बता पाया, तो इसलिए अब दोबारा नए सिरे से एक नई वीडियो बनाई जा रही है। और इस वीडियो में सुल्तान महमद खान और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान जो लड़ाइयाँ लड़ी गई या जो जंगें लड़ी गई उनके हवाले से बात की जाएगी। और इसीलिए हम बढ़ते हैं स्लाइड की जानब, जहाँ पर इंफॉर्मेशन है। तो पहली स्लाइड है व्लाद ड्रैकुला के इंट्रोडक्शन के हवाले से। व्लाद सोम, जो कि तारीख में व्लाद द इम्पेलर के नाम से मशहूर हुआ, 1431 में ट्रांसल्वानिया में पैदा हुआ। वो खानदान दारिकुवलेस्ती से ताल्लुक रखता था। व्लाद को बचपन में उस्मानी दरबार में बतौर यरगमाल रखा गया, जहां उसकी मुलाकात नौजवान सुल्तान महमद सानी से हुई। 1456 में जब व्लाद वलाचिया का हुक्मरान बना तो उसने उस्मानियों से मुकम्मल आज़ादी हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। 1459 में उसने खराज या टैक्स देना जो है वो बंद कर दिया और उस्मानी हमदर्दों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए। वो अपने मुखालिफिन को जिंदा नेज़ों पर चढ़ाने के लिए बदनाम हो चुका था। दूसरी तरफ सुल्तान महमद सानी, जो पहले ही 1453 में कुस्तुनतुनिया फतह कर चुके थे, व्लाद के इक़दामात पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। इन दोनों शख्सियात की दुश्मनी एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही थी। अब जो सुल्तान महमद खान या उस्मानियों के खिलाफ उनकी कैंपेन्स हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो 1462 के आगाज में व्लाद ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की। उसने डानूब के जनूब में बुल्गारिया के कई इलाकों पर हमले किए, हजारों मुसलमानों और उस्मानी वफादार ईसाइयों को कत्ल कर दिया और बस्तियों को आग लगा दी। उसकी हिकमत अमली में नफ्सियाती दहशत शामिल थी। वो पूरे गांव के लोगों को नेज़ों पर चढ़ा देने और उनकी लाशें रास्तों पर बतौर वार्निंग या एक खौफ के तौर पर छोड़ देता। हत्ता के उस्मानी सफीरों को भी कैद करके वहशियाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। ये खुली बगावत सुल्तान महमद सानी के लिए एक संगीन खतरा थी, क्योंकि ये सल्तनत उस्मानिया की इज्जत व वकार पर हमला था। व्लाद ड्रैकुला ने हंगरी से भी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। सुल्तान महमद सानी ने इस खतरे को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर फौजी तैयारियों का आगाज कर दिया। फिर सुल्तान महमद खान के हमले के हवाले से बात कर लेते हैं। तो 1462 के वस्त में सुल्तान महमद खान सानी ने खुद 60,000 से जायद फौजियों के साथ वलाचिया की तरफ पेशकदमी की। उनका मकसद सिर्फ व्लाद को सजा देना नहीं था, बल्कि इसके भाई रादो को एक वफादार हुक्मरान के तौर पर तख्त बिठाना भी था। सुल्तान ने दानोब दरिया अबूर किया और बरेला जैसे अहम इलाकों को बर्क रफ्तारी से फतह कर लिया। व्लाद की दहशतनाक शोहरत के बावजूद सुल्तान मुकम्मल तौर पर पुरसुकून और मुनज़्ज़म रहे। उनकी फौजी हिकमत अमली और सप्लाई लाइन्स की मजबूती ने उनकी क़यादत का आला मयार जाहिर किया। जैसे जैसे फौज टिर्कोवेस्टे के तरफ बढ़ी, उन्हें व्लाद की तरफ से गोरीला हमलों और जलाए हुए इलाकों का सामना हुआ, लेकिन उस्मानी फौज साबित कदम रही। सुल्तान की मुहिम का मकसद बगावत को ख़त्म करना और उस्मानी ताकत का अमली मुजाहिरा था। अब जो व्लाद ड्रैकुला के जो रात के हमले थे उन पर बात कर लेते हैं। तो 17 जून 1462 की रात व्लाद ड्रैकुला ने सुल्तान महमद खान के कैंप पर एक जुर्रतमंदाना हमला किया। उसके सिपाही उस्मानी लिबास पहनकर कैंप में दाखिल हुए ताकि सुल्तान महमद खान को कत्ल करें और खौफ फैलाएं।
वो हिफाजती हिसार को अबूर करने में कामयाब हो गए, मगर सुल्तान के खेमे तक पहुंचने में नाकाम रहे और गलती से वजीराने सल्तनत के खेमों पर हमला कर बैठे। कैफ में अफरा तफरी फैल गई, लेकिन जानिसारी सल्तनत की एक जो फौज है, जो हमने देखी भी है, उसने तेजी से रद्द अमल दिया और सुल्तान को महफूज रखा। विलाद पिस्पा हो गया, लेकिन उस्मानी फौज ने नज़्म ज़ब्त का शानदार मुजाहिरा किया। सुल्तान महमद ने न सिर्फ सब्र से काम लिया बल्कि अपनी फौज की हिम्मत बंधाई। ये वाकया साबित करता है कि सुल्तान महमद खान की क़यादत का मेयार दुश्मन के हमलों के दौरान भी कमजोर न हुआ। अब वो जंगल के हवाले से बात कर लेते हैं, जहां पर व्लाद ड्रैकुला बंदों को या लाशों को लटका दिया करता था। तो जब उस्मानी फौज ट्रेगोवेस्टे पहुंची तो एक होलनाक मंजर ने उनका इस्तकबाल किया। लगभग 20,000 लाशें थीं जो नेज़ों पर चढ़ाई गई थीं। उनमें सिपाही, किसान और कैदी शामिल थे। व्लाद ड्रैकुला ने ये इम्पेल्ड जंगल इसलिए तैयार किया था ताकि उस्मानी फौज खौफजदा होकर पिस्पा हो जाए। सुल्तान महमद खान, जो खुद बहादुरी की अलामत थे, इस मंजर को देखकर कुछ देर खामोश खड़े रहे, मगर उन्होंने पीछे हटने के बजाय फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ये लम्हा उनकी फौज के आसाबी इस्तेहकाम का इम्तिहान था। सुल्तान महमद खान ने ट्रेगोवेस्टे और दीगर मुकामात को जला देने का हुक्म दिया ताकि व्लाद ड्रैकुला का असर खत्म हो जाए। सुल्तान महमद खान ने व्लाद की दहशत का जवाब बहादुरी और हिकमत से दिया और अपने अजीम लीडर होने का सबूत दिया। अब आखिरी स्लाइड है व्लाद ड्रैकुला के इख्तिताम या उनकी सुल्तान महमद खान की फतह के हवाले से। तो आखिरकार व्लाद को हंगरी फरार होना पड़ा, क्योंकि उसे मुकामी सरदारों की हमायत हासिल ना रही और उस्मानियों का दबाव बढ़ता गया। सुल्तान महमद खान ने व्लाद ड्रैकुला के भाई राडो को वलाचिया का हुक्मरान बना दिया, जो कि ज्यादा वफादार साबित हुआ और इलाकों में इस्तेहकाम लाया। सुल्तान महमद खान की हिकमत अमली ने न सिर्फ एक जालिम बागी को खत्म किया बल्कि मशरकी यूरोप में उस्मानी बालादस्ती को कायम या मजबूत किया। व्लाद ड्रैकुला को हंगरी के बादशाह ने कैद कर लिया और वो कई बरसों तक बेअसर रहा। सुल्तान महमद के सब्र, मंसूबाबंदी और फैसला साजी ने उन्हें एक आला हुक्मरान के तौर पर साबित किया। जहां पर व्लाद ड्रैकुला जुल्म और खौफ पर इन्हिसार करता था, वहीं सुल्तान महमद ने नज़्म, इत्तेहाद और अज़म से कामयाबी हासिल की। उनकी फतह ने इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद रखी और जुल्म पर फतह की रोशन मिसाल बन गई। तो ये थी वीडियो सुल्तान महमद खान और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान होने वाली जो जंग थी, या उनके दरमियान जो लड़ाई लड़ी गई, या उनके दरमियान जो इख्तिलाफात थे, उसके हवाले से। और मैंने यही कोशिश की कि इस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकूं वो मैं ऐड कर दूं, लेकिन जैसा कि वीडियो में सिर्फ मैं 6 या 7 स्लाइड्स ही ऐड करने की कोशिश करता हूं, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं मैं वही ऐड करने की कोशिश करता हूं। और मेरा अंदाज़ा यही है कि व्लाद ड्रैकुला तीसरे सीजन में सुल्तान महमद खान के एक बड़े दुश्मन के तौर पर ही दिखाए जाएंगे, और उसी हवाले से यहाँ पर हमें सीजन 3 में चीज़ें देखने को मिलेंगी। खैर, यहीं तक थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।